Hello everyone, welcome back to our channel, the Pharma Pathshala. Hope you all are doing great. Students, today's topic is the meningococcal meningitis. So students, meningitis, there is the word meningococcal meningitis. So the meningitis is an infection of the meninges. ठीक है, meninges के अंदर जो infection होता है उसे हम क्या कहते हैं, meningitis कहते हैं. ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि ये meninges क्या होते हैं. ठीक है, meninges आपने अगर पढ़ा होगा उसमें HAP में, तो meninges is the thin lining that surrounds the brain and the spinal cord. एक थिन लाइन होती है जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर पाई जाती है. ठीक है, सराउंड करती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को. ठीक है, सो द मेनिंजाइटिस आप कह सकते हो किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आइटिस जुड़ रहा है यानी कि यहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो सकता है, तो मेनिंजाइटिस क्या है, ये इन्फेक्शन है जो कि कहाँ पे होता है, मेनिंजेस में होता है. अभी तक आपने ये देखा होगा कि मेनिंजाइटिस क्या है. मेनिंजाइटिस एक इन्फेक्शन है जो मेनिंजेस में होता है. तो यहाँ पे एक वर्ड और ऐड है जो कि है मेनिंजोकोकल. मेनिंजोकोकल, यहाँ पे कोकल यानी कोकस. कोकस मतलब यहाँ पे कोई बैक्टीरिया. ठीक है, तो जो भी बैक्टीरिया जो कि मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मेनिंजोकोकल कहते हैं. ठीक है, तो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस यानी कि जो बैक्टीरिया मेनिंजेस में इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं, और ये टोटल वर्ड, ये पूरा वर्ड मिला के क्या बना रहा है, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस. सो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस इज अ इन्फेक्शन इन द मेनिंजेस. ठीक है, तो अगर आपने HAP में पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो बात की बात है, बट मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि मेनिंजेस क्या होते हैं. मेनिंजेस एक कवरिंग है. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है ये कवरिंग, जो कि कवर करती है ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को. ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मेनिंजेस क्या होते हैं. ठीक है, मेनिंजेस क्या है, मेनिंजेस एक थिन लेयर है, एक आप कह सकते हो कि एक मेम्ब्रेनस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है, कवर करती है. तो उसको ही हम क्या कहते हैं, मेनिंजेस कहते हैं. और मेनिंजेस का स्टूडेंट्स मेन फंक्शन क्या होता है, मेनिंजेस क्या करते हैं कि प्रोटेक्ट करते हैं एंड सपोर्ट करते हैं. ठीक है, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. किसे प्रोवाइड करते हैं, इन्हें. ठीक है, ब्रेन को एंड स्पाइनल कॉर्ड को यानी CNS को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो मेनिंजेस क्या है, एक आउटर कवरिंग है ब्रेन की एंड स्पाइनल कॉर्ड की, जो कि किससे बनी होती है, कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है. और ये क्या करती है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है और उन्हें एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है. यहाँ पे स्टूडेंट्स मेनिंजेस की भी क्या होती है, 3 लेयर होती हैं. ठीक है, ये जो मेनिंजेस होते हैं, मेनिंजेस के अंदर भी क्या होती है, 3 लेयर पाई जाती है. इसको मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ क्योंकि ये मुझे ये नहीं पढ़ाना है आपको मेनिंजेस, मुझे पढ़ाना है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस. ये जो 3 लेयर्स होती हैं इनके नाम हैं. ठीक है, एक तो ड्यूरामेटर है. ठीक है, ड्यूरामेटर एंड आर्किनॉइड एंड थर्ड जो है वो है पायामेटर. ठीक है, ये 3 लेयर्स होती हैं मेनिंजेस के अंदर पाई जाती हैं. ठीक है, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि मेनिंजेस क्या होते हैं. मेनिंजेस एक आउटर कवरिंग होती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है. ये सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को. और ये जो मेनिंजेस होते हैं इनके अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं, जो कि इनका नाम है ड्यूरामेटर, आर्किनॉइड एंड पायामेटर. अब ये ड्यूरामेटर, आर्किनॉइड एंड पायामेटर के बारे में आपको डिटेल में जानने को मिलेगा HAP में. अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे को बता सकते हो, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम आते हैं अपने टर्म पे, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस. मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का मतलब है कि मेनिंजाइटिस इज द इन्फेक्शन इन द मेनिंजेस. ठीक है, जो कि किसके थ्रू हो रहा है, मेनिंजोकोकल के थ्रू हो रहा है. स्पेशली यहाँ पे मैं बैक्टीरिया के ऊपर क्यों फोकस कर रही हूँ, ये जो मेनिंजाइटिस होता है वो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई सबसे होता है. बट जो इसका एक एंडेमिक आया था, एक आउटब्रेक आया था, वो बैक्टीरिया की वजह से आया था. ठीक है, तो वो जो बैक्टीरिया, उसी बैक्टीरिया की वजह से इसको कहते हैं मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस.
सो स्टूडेंट्स, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस इज़ अ रेयर बट सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, ये जो डिजीज़ है, ये जो इन्फेक्शन है, ये रेयर है बट ये सीरियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी कि ये बहुत ही सीवियर कंडीशन कॉज कर सकता है। ओके, सो इट कॉजेज द मेम्ब्रेन्स दैट कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू बिकम इन्फ्लेम्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि जो भी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की मेम्ब्रेन है, यानी जो मेनिंजेस हैं, उनमें इन्फेक्शन होता है और वो क्या होती हैं, इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, यानी कि उनके अंदर क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। एंड थर्ड पॉइंट सेज दैट द मेनिंजाइटिस इज एन इन्फेक्शन ऑफ द मेनिंजेस द थिन लाइनिंग दैट सराउंड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये सेंटेंस क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है कि जो भी मेनिंजेस होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, और मेनिंजेस क्या होते हैं, एक थिन लाइनिंग होती है जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को क्या करती है, कवर करती है, जो कि मैंने आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया है। So student, now I am going to discuss what are the causative agents of the meningococcal meningitis। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेनिंजाइटिस क्या होता है, सिंपली बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, सभी इसके कॉजेटिव एजेंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस। बट जो बैक्टीरिया है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो एक आउटब्रेक आप कह सकते हो, एपिडेमिक्स या ये पूरी डिजीज़ जो एक आप कह सकते हो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डेथ हुई थी, वो बैक्टीरिया था, रिस्पॉन्सिबल था मेनिंजाइटिस के लिए, इसलिए इसको मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस कहते थे बैक्टीरिया को। ठीक है, तो जनरली जो बैक्टीरिया जिसको आपको इसमें पढ़ना है, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, वो है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। और मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस सिंपली एक बैक्टीरिया से होता है, वो है निसेरिया मेनिंजाइटिडिस। ठीक है, यही एक पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस होता है। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट अदर भी पॉजिटिव एजेंट्स हैं जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है, तो मैं आपको वो भी आपको बताऊंगी, आपके नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, so several different bacteria can cause the meningitis and Neisseria meningitidis is one of the most important because of its potential to cause epidemics। ठीक है, इसका ये जो Neisseria meningitidis बैक्टीरिया है, इसकी वजह से जो मेनिंजाइटिस हुआ था, ठीक है, उससे क्या है कि सबसे ज़्यादा डेथ हुई थी, एक आउटब्रेक हुआ था इसका, इस डिजीज़ का। ठीक है, इसलिए इसको ये जो सबसे पोटेंशियल पॉजिटिव एजेंट है, और यहाँ पे जो आपके सिलेबस में मेंशन है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, वो इसी बैक्टीरिया की वजह से हुआ था, यानी कि मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का जो पॉजिटिव एजेंट है वो है निसेरिया मेनिंजाइटिडिस। ओके, सो इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो नाउ मैंने जैसे कि आपको बताया है कि बैक्टीरिया है, वायरस है, फंजाई हैं, ठीक है, सारे ही मेनिंजाइटिस कॉज करते हैं एक लेवल पे। ठीक है, सो द बैक्टीरिया मोस्ट सीरियस can cause the severe disease that can result in the brain damage and even death। ओके, जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से सबसे ज़्यादा सीवियर केसेस पाए गए थे मेनिंजाइटिस के। ठीक है, जिसमें क्या होता था कि ब्रेन डैमेज भी हो जाता था और डेथ भी पॉसिबल थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो दो बैक्टीरिया के बारे में मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट इज़ द निसेरिया मेनिंजाइटिडिस। ठीक है, ये जो बैक्टीरिया है, ये इसी की वजह से आपका मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस होता है। ठीक है, ये है मेनिंजाइटिडिस। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी ये डिजीज़ हो रही है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, जिसको आपको पढ़ना है अपने सिलेबस में। उसके बाद सेकंड जो बैक्टीरिया है वो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिसकी वजह से निमोनिया भी होता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया भी रिस्पॉन्सिबल होता है न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए। ठीक है, न्यूमोकोकल मेनिंजाइटिस के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, इसके बाद डिफरेंट वायरसेस हैं। ठीक है, वायरस कौन कौन से वायरस हैं जो कि जिसकी वजह से मेनिंजाइटिस होता है, तो वो वायरस जैसे इंटेस्टाइनल वायरस जो होते हैं, मम्स और हर्पिस वायरस जो है, ये भी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद फंजाई की बात करते हैं, तो फंजाई की वजह से क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस होता है। और ये डिजीज़ जो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है वो जनरली उन लोगों में होती है जिनकी इम्यूनिटी क्या होती है, बहुत ही वीक होती है। ठीक है, यानी कि अगर कोई पेशेंट है, एड्स का पेशेंट है, ठीक है, तो उसे ये क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, इसके मेनिंजाइटिस के अदर भी बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं सॉरी, लाइक द ड्रग एलर्जीज़। ठीक है, अगर कोई कैंसर है या कोई इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए मैं दोबारा से आपको यहाँ पे बताती हूँ कि आपके सिलेबस में क्या मेंशन है। आपके सिलेबस में मेंशन है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। ठीक है, और मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है, निसेरिया मेनिंजाइटिडिस, जो कि क्या है, एक बैक्टीरिया है। ओके,
So student, now I am going to discuss the clinical presentations or sign and symptoms of the meningococcal meningitis. तो symptoms and signs क्यों होते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए होते हैं डिज़ीज़ को, ठीक है। तो जब भी क्या है स्टूडेंट्स की ये जो डिज़ीज़ है, ये जो इन्फेक्शन जो है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, अगर इसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो ये एक सीवियर कंडीशन कॉज करती है और डेथ भी कॉज कर सकती है, ठीक है। सो क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस, द सिम्टम्स ऑफ द मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस मे वेरी फ्रॉम केस टू केस, ठीक है। ये जो डिज़ीज़ है ये आप इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन वेरी करते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एक पर्सन में अगर वो साइन एंड सिम्टम्स आए हैं तो वही आपके दूसरे पर्सन में आए, ऐसा कॉमन नहीं है, ठीक है। सो द मोस्ट कॉमन साइन एंड सिम्टम्स इंक्लूड द जनरल पुअर फीलिंग, ठीक है। यानी कि क्या होगा कि हमेशा जो भी पर्सन मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस से सफ़र कर रहा है उसके अंदर क्या होगी कि हमेशा उसको फील होगा कि वो बीमार है, ठीक है। एंड द सडन हाई फीवर, रह के क्या होगा कि यानी कि अचानक से क्या हो जाएगा कि उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एंड द सीवियर परसिस्टेंट हेडेक के केस में क्या हो रहा है कि एक हेडेक जो है परसिस्टेंट रहेगा, यानी कि लगातार सर दर्द जो है वो बना रहेगा। एंड द नेक स्टिफनेस, गले में क्या होगी, जकड़न होगी। नॉजिया एंड वॉमिटिंग होगी, ठीक है। डिस्कम्फर्ट इन द ब्राइट लाइट्स, जहाँ पे भी तेज़ लाइट्स हैं, ठीक है, ज़्यादा प्रकाश जहाँ पे है वहाँ पे क्या होगा कि वो जो पर्सन है जिसे मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस हुआ है वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा। एंड ड्रॉजीनेस और डिफ़िकल्ट अवेकनिंग, ठीक है। हमेशा क्या होगा कि थकान महसूस होगी, नींद आएगी, और अगर नींद में है तो उसे उठने में भी क्या होगी, जगने में भी क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। एंड द नेक्स्ट इज द जॉइंट पेन एंड द कन्फ्यूजन, ये एक कॉमन साइन एंड सिम्टम्स हैं मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के। So now a reddish purple skin rash is very important sign to watch for, ठीक है। मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में सबसे ध्यान में रख के ये देखना चाहिए कि एक रेडिश पर्पल स्किन रैश क्या होता है कि ऑब्जर्व कर सकते हैं आप इस केस में। ये एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का, ठीक है। और ये जब भी आप इसको देखें, ये तो अगर आप इसको एक ग्लास के अंदर, ग्लास इस जहाँ पे भी ये रैश है, ठीक है, स्किन पे कहीं पे भी अगर ये रैश है, ठीक है, उसके ऊपर ग्लास, कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास को चिपका के देखें, अगर उस रैश का कलर पर्पल, जो रेडिश पर्पल रैश है, उस कलर वाइट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि वो रैश क्या है, आपका बैक्टीरिया है, यानी कि उसके अंदर बैक्टीरिया है और ये एक मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का सिम्टम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे अपने हाथ से बता देती कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रैश नहीं है, दिस इज़ द मोल, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोई भी ग्लास रख के, ठीक है, एक ग्लास रखा, आपने ग्लास को ऐसे दबा दिया इससे, ठीक है, उस ग्लास से, उस ट्रांसपेरेंट ग्लास से आप चेक करो कि ये जो कलर है इसका वो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये रेडिश पर्पल जो भी कलर है, अगर वो चेंज हो जा रहा है, यानी कि अगर ये कलर जो है वाइट हो जा रहा है, ठीक है, तो मीन्स क्या है कि ये आपका मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का सिम्टम नहीं है, ठीक है। अगर ये कलर नहीं चेंज हो रहा है, ठीक है, ग्लास रखने पे नहीं चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या मतलब है इसका कि ये एक बैक्टीरिया है, यानी कि ये एक मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस का सिम्टम है, जो कि ये जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पे जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, आपके ब्लड में भी ट्रांसफ़र हो रहा है ये बैक्टीरिया, ठीक है। और दिस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी, ठीक है। अगर ऐसा केस है तो तुरंत ही क्या है, डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो नाउ अदर सिम्टम्स ऑफ द मेनिंजाइटिस में इंक्लूड द टेंस और बल्जिंग सॉफ्ट स्पॉट, ठीक है। एक क्या कह सकते हो कि एक स्पॉट है जहाँ पे एक इकट्ठा हो गया है, 2-3 स्पॉट्स एक जगह पे इकट्ठा हो गए हैं, ठीक है, ये एक मेनिंजाइटिस का सिम्टम्स होता है। और ये जनरली किस में पाया जाता है, बेबीज़ में, ठीक है। अगर बेबीज़ में मेनिंजाइटिस है तो ये सिम्टम पाया जाएगा। हाई पिच्ड क्राई, ठीक है, बहुत ही तेज़ आवाज़ में रोना, ठीक है, ये भी बेबीज़ में होगा, ठीक है। स्टिफ एंड जर्की मूवमेंट, ठीक है, या तो बॉडी क्या होगी, अकड़ जाएगी, या उसमें क्या होगी, कंपन आप कह सकते हो, जर्क होगा, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, बेबीज़ में होता है, जिसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेनिंजाइटिस है या नहीं। एंड द फास्ट ब्रीदिंग क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। एक्सेसिव स्लीपीनेस, बहुत ज़्यादा सोएगी। एंड द स्किन टर्निंग पेल और ब्लू, ठीक है, स्किन क्या होगी, ब्लॉची हो जाएगी, ठीक है। ब्लॉची का मतलब कि बिल्कुल उसका कलर डिसकलर हो जाएगा, ब्लू कलर की हो जाएगी। शिवरिंग होगी, यानी कि कोल्डनेस फील होगी, ठंडा महसूस होगा, सर्दी लगेगी आप कह सकते हो। एंड सीजर, ठीक है। तो ये सारे क्या थे स्टूडेंट्स, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थे किसके, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के।
Now the epidemiology. So the meningococcal disease occurs worldwide as an the endemic disease with seasonal variations. ठीक है, ये जो डिजीज़ है ये वर्ल्ड वाइड होती है. ठीक है, एक एंडेमिक की तरह ये डिजीज़ आई थी और ये कैसे चलती है, सीजनल वेरिएशंस यानी कि सीजन्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, ये क्या हो रही है, डिजीज़ आ रही है एंड जा रही है. सो द एपिडेमिक स्टार्ट्स इन द बिगनिंग ऑफ द ड्राई सीजन एंड एंड क्विकली व्हेन द रेन स्टार्ट. ठीक है, जब भी क्या होती है कि ड्राई सीजन में यानी कि समर्स में ये स्टार्ट होती है डिजीज़, और जैसे ही रेन्स स्टार्ट होती हैं वैसे ही इस डिज़ीज़ में क्या होती है, ये डिजीज़ का जो केसेस होते हैं वो डिक्लाइन होने लगते हैं. So next point says that each year approximately 1000 people in US get meningococcal disease. ठीक है, हर साल क्या होता है यूएस में 1000 लोगों को क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 1000 लोगों इस डिजीज़ से क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, सफ़र करते हैं. एंड अकॉर्डिंग टू द सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल इवन विथ एंटीबायोटिक्स 10 to 15% ऑफ दोज इन्फेक्टेड विल डाई. जो भी ये एक आप कह सकते हो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी पर्सन क्या हो रहे हैं मेनिंजोकोकल डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं उसमें से 10 to 15% लोग एंटीबायोटिक देने के ट्रीटमेंट के बाद भी क्या होते हैं कि डाई हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है. और इनमें से हर 5 में से एक इंसान क्या होता है, सर्वाइव करता है जिसको मेनिंजोकोकल डिजीज़ हुई है. बट उसके साथ भी क्या होता है कि लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी क्या होती है, परसिस्ट हो जाती है यहाँ पे. जैसे कि अगर कोई मेनिंजोकोकल पेशेंट है जो कि सर्वाइव कर रहा है एंटीबायोटिक के साथ, और तो उसे क्या होगी, या तो डीफनेस हो जाएगी या ब्रेन डैमेज हो जाएगा उसका, या न्यूरोलॉजिकल अदर प्रॉब्लम्स, या फिर लॉस ऑफ द लिम्ब. ठीक है, यानी कि ये डिजीज़ एक बहुत ही सीवियर और फैटल डिजीज़ है. ठीक है, अगर इसका प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये क्या करती है, ग्रेट हार्म पहुँचाती है पीपल में. सो नाउ द रोल ऑफ फार्मासिस्ट. जैसा कि आपको पता है कि फार्मासिस्ट आर द यूनिकली पोजिशन एंड मोस्ट ईजली एक्सेसिबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल. ठीक है, फार्मासिस्ट ही क्या है, एक ऐसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं जो कि ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं लोगों को अवेयर कराने के लिए. ठीक है, जो भी आप कह सकते हो कि जो भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट होते हैं इनका मेजर रोल होता है कि लोगों को एजुकेट करना, लोगों को अवेयर करना, लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताना किसी भी डिजीज़ की. तो सेम यहाँ पे भी क्या है, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के केस में भी फार्मासिस्ट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है. ये क्या करते हैं कि जो भी पेशेंट हैं, जो भी लोग हैं, जो भी पीपल हैं, ठीक है, उनको क्या करना, उनको एजुकेट करना और उनको प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताना. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस की, यानी कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की. और जैसा कि यहाँ पे क्या है कि जो भी फार्मासिस्ट है उसका मेन रोल क्या है कि उसे क्या करना है कि जो भी पर्सन है उसको अवेयर कराना है कि ये जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, यानी जो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है, ये एक रेयर है बट ये बहुत ही सीरियस डिजीज़ है. और अगर इसका ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, यानी कि ये डेथ भी कॉज कर सकती है. और दूसरा क्या है कि फार्मासिस्ट को वैक्सीनेशंस के रूटीन के बारे में भी क्या करना है, लोगों को अवेयर कराना है जिससे उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो और उनके अंदर बैक्टीरिया एंटर ना कर पाए. ठीक है, और साथ ही साथ फार्मासिस्ट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मेनिंजाइटिस की जो भी साइन एंड सिम्टम्स हैं इनके बारे में भी जो भी कंज्यूमर है, जो भी पेशेंट है, उसको अवेयर कराना, उसको बताना और उससे कैसे बचा जा सकता है, यानी कि उसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं ये भी बताना. ठीक है, सो फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है कि जो भी पेशेंट है उसे अवेयर कराना कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी. इसके लिए अगर आपको लगता है कि आपको मेनिंजाइटिस है तो आपको तुरंत ही क्या होना चाहिए कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए. ठीक है, इसमें क्या होता है, इमीडिएट मेडिकल अटेंशन क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है. सो स्टूडेंट्स, ये टॉपिक तो ख़त्म हो गया है. ठीक है, पर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो. ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब. और नोट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से फॉलो कीजिए. ठीक है स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक था ये था मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस, जो कि ख़त्म हो गया है. इतना ही पढ़ना है आपको अपने सिलेबस में. ठीक है, इन केस एनी क्वेरी, एनी डाउट, काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन. ओके, और कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला. थैंक यू सो मच.